विद्याधर आया। विद्याधर के उसके भाई ने पुरंदर ने उसे दैत्य निकाल दिया था और वो वैसे ही अपनी पत्नी के साथ में कहाँ पर आया, दैत्य के लिए जहाँ पर नाभिगिरी पर, जहाँ पर मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक जहाँ पर मुनि महाराज बैठे वहाँ पर एक बच्चा है उनके चरणों में। तो उन्होंने उस बच्चे को उठाया और उसकी पत्नी को दे दिया, पत्नी को दे दिया। और इसके बाद मुनि महाराज की बनना चाहे थे, वो भी अपने जहाँ पर विद्याधर उनका निवास रहता है तो विद्याधर वहाँ पर चले गए। जैसे ही ये जब वहाँ पर पहुंचे तो विद्याधर ने उनका नाम कर दिया बैरी कुमार। इसका एक पुत्र का नाम और आरण पारण कहते हुए जब ये पुत्र थोड़ा भरा हुआ तो इसने मैथु मारा और इसने क्या किया कि भरा उनका जा रहा था। एक दिन क्या धर्मवेद और अवंती नाम की स्त्री से एक क्या थी उनका नाम था पवन वेदा। क्या पवन वेदा नाम की पुत्री थी। पवन वेदा ने एक दिन सोचा कि मुझे एक विद्या सिद्ध करनी है। क्या प्राज्ञपी नाम की विद्या सिद्ध करनी है। वो तब करने के लिए पर्वत पर चली गई, जंगल में गई और वो तब करने लगी। जैसे ही वो तब करने बैठी तो उसकी एकाग्रता बन नहीं रही थी। क्यों नहीं बन रही थी? वहीं पर एक पेड़ था, बेरी का पेड़ था। बेरी के पेड़ में दांतें तो होते ही है। तो जैसे ही वो एकाग्रता बना रही थी और उसका दांता गिरा और उसकी आंख पर रह गया। तब उससे क्या हो रहा था, हाथ में दर्द हो रहा था। तो इससे उसकी क्या हो रहा था, तपस्या कर नहीं पा रही थी वो कि उतनी तपस्या कर रही थी, एकाग्रता बना रहे तो वो विद्या सिद्ध हो जाए। तब फिर ये जब वैद्य कुमार वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री वहां पर तैर रही है। सब तैरने की कोशिश कर रही पर उससे क्या हुआ है, हाथ में तांता रहा हुआ है। तो उनने उसकी तांता निकाल दिया। तो जब तांता निकाल दिया तो वो उसकी एकाग्रता दैर्घ्यता हो जाए, तो एकाग्रता बन गई। एकाग्रता बनी तो उसने सिद्धि विद्या की तीर्थ हो गई। विद्या सिद्ध होने के बाद जब उसने देखा कि इसने मेरा तांता निकाला, ये तांता नहीं निकाला था तो मेरी एकाग्रता बनती नहीं और मुझे ये विद्या सिद्ध भी नहीं होनी थी। तो फिर विद्या सिद्ध हुई। फिर उसने कही कि आपने ही मुझे ये विद्या सिद्ध कराई है, इसलिए मैं आप मेरे स्वामी हैं। और इस प्रकार की उन दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद जब वैद्य कुमार के पिता सोमदत्त थे पर उसे मालूम नहीं था। उसे मालूम रहते भी पड़ा तो उसे मालूम पड़ा कि उसने जो दिवाकर नाम से विद्याधर थे, दोनों उचाचर आए थे, उसने पूछा एक आर्थ कहते हैं पिता के समान बेटा और मेरा जन्म किससे हुआ है, मेरे माता पिता कौन है, आप मुझे कहाँ से आए थे। इस पिता से पूछा तो उसने भी बता दिया, दिवाकर ने बता दिया कि मैं ऐसी पूरी कहानी उन्हें बता दी। तो आप मुनि महाराज के चरणों में थे, वो मैंने उन्हें उतार कर दिया है। तो फिर उन्होंने बोला कि वैद्य कुमार ने मुझे वो मुनि महाराज के पास ले चलो। तो वो जब मुनि महाराज के पास ले गए, सोमदत्त जो उनके पिता थे उनके पास जो मुनि बन गए थे, तो उनके पास ले गए तो उन्होंने उनसे
पार्टी ये और उनके साथ में कौन थे, भाई भी थे उनके और भी थे, मथुरा में थे। तो मथुरा में जब वे वंदना के लिए गए तो उन्होंने नमस्कार दिया और पूरा समाचार पूछा कि मतलब ऐसा। तो फिर उन्हें इससे क्या हुआ, तब तेरी ये बहुत सच हुआ कि मेरी माँ ने मुझे ऐसा तोड़ दिया, है ना। और पिता ने भी मुनि बन गए जब मैं गर्भ में था। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्हें बहराज उत्पन्न हो गया। तो वैद्य कुमार ने भी वहां पर उन्हीं के चरणों में, पिता के चरणों में दीक्षा धारण कर ली। और दीक्षा धारण करने के बाद वो भी अपना क्या तय रहे थे, तब तैरने लगे। जब इसी बीच में क्या हुआ, मथुरा नगरी में तो थे, मथुरा नगरी में इसी बीच में एक घटना हुई थी। वहां पर एक तेज चेतानी थी। क्या तेज चेतानी थे? सो राजा दत्त नाम और समुद्र दत्ता नाम की उनकी पत्नी थी और उनके एक दरिद्रता नाम की पुत्री हुई। और जब यह पुत्री हुई तो उनके पिता का मरण हो गया। मरण होते ही इसमें इनके यहाँ पर इतनी गरीबी आ गई और इनका नाम क्या रख दिया, दरिद्रता रख दिया। तो जब दरिद्रता थी, एक दिन किसी ने चावल बनाए, तो उसने बाहर फेंक दिए। क्या फेंक देते हैं ना, तो अपने दरवाजे पे चावल बन जाते हैं, ज्यादा तो नहीं आते, रहती है कोई जानवर जा रही, तो इसने फेंक दिए। और एक जब इसे पूछा रही तो इसके पास कुछ भी नहीं था, दरिद्रता के पास। तो इस दरिद्रता ने क्या किया, वो चावल उठाकर ताने लगी। जैसे ही वो चावल ताने लगी तो क्या हुआ, वहां से दो मुनि महाराज दिख रहे थे। दो मुनि महाराज दिखे तो मुनि महाराज आपस में बात करने लगे। देखो महाराज कि ये जीव कितना दुखी है जो अपने पेट के लिए भी भोजन नहीं मिल रहा है, तेती जीवन जी रहा है। ऐसे उनकी बात हो रही थी तो बड़े मुनि महाराज ने बोली, क्या महाराज अभी तो आपकी दरिद्रता दिख रही है, ये बच्ची ऐसी दिख रही है, आगे जाते ही पत्रानी बनेगी। क्या बोली, पत्रानी बनेगी। ये कौन सुन रहा था, बुद्ध धर्म था। एक बुद्ध धर्म से आता है, वो सुन रहे थे ये इनकी मुनि महाराज की बात। मुनि महाराज की बात सुनकर जब उनने सोचा कि ये पत्रानी बनेगी तो वो अपने दर पर दे गया। उत्तर आना क्वेश्चन सही रहता। तो जब ये दरिद्रता भरी हो रही थी और एक दिन दूरे पर हो रही थी और वहां से राजा ने उसे देख लिया और उसका मोहे तोड़कर उसने क्या किया कि मुझे ये रहती चाहिए। तो उसने अपने मंत्रियों को भेज दिया, यहाँ पर बुद्ध से यहाँ पर भेज दिया। तो बुद्ध से यहाँ पर भेजा तो मुनि महाराज ने जब वो बुद्ध के पास पहुंचे वो मंत्री, तो उन्होंने बोला कि मुझे हमारे राजा के लिए आपकी भक्ति चाहिए। तो उन्होंने बोला बुद्ध ने कि आप राजा से बोलना कि यदि आप हमारी बच्ची से विवाह करोगे और पत्रानी बनाओगे तो मैं विवाह करूँगा। इस प्रकार से उसने राजा ने भी यहाँ की शादी हो गई। और राजा की पहली पत्नी कौन थी, उर्विला नाम की पत्नी थी। वो जैन धर्म से मानने वाली थी और जैन धर्म में ही रहती थी, मतलब वो धर्म में ज्यादा इतनी रहती थी। जब उर्विलासिनी हम क्या था, अष्टानिशा पर्व आता है ना, तो अष्टानिशा पर्व में देवी भगवान की बत्ती तो बुझाई थी, पर अष्टानिशा पर्व में क्या हुआ, प्रभाव बनाते लिए वो क्या कहती, 3 बार रथोत्सव निकालती थी। अष्टानिशा के बीच में 3 बार निकालती थी। तो अष्टानिशा आया तो फिर उसने बोला कि सबसे पहले मेरा रथ निकलेगा। तो यहाँ पर पत्रानी तो उसकी दरिद्र था और वो तो उसकी मानने वाली थी बुद्ध धर्म तो
मानने वाली थी कि उसे बुद्ध धर्म के बारे में यहाँ पर ही उसने पालन पोषण किया। उसने तो भी नहीं, वही माता पिता है ना। तो जब उसने बोला नहीं, पहले मेरा राज्य निकलेगा, बुद्ध धर्म का निकलेगा, मैं पत्रानी हूँ। एक पिता थे उर्मिला और उन दोनों में बैठ हुई। तो फिर राजा ने बोला जैसा आप जाओ वैसा हो जा। तो उनसे पत्रानी से बोल दिया। पत्रानी ने भी तैयारी करी और इतने उर्मिला ने बोला कि जब तक मेरा रथ पहले नहीं निकलेगा तो मैं अन्य जैसा त्याग करती हूँ। और त्याग करके वो अपने मंदिर में गए। मंदिर में ही जितौंदर मुनि महाराज विराजमान थे। तो उनने उर्मिला ने उनकी पूरी बात बता दी कि मेरा ऐसा नियम है कि जब तक वो रथोत्सव नहीं निकलेगा जब तक मैं अन्य ग्रहण नहीं करूँगा जरूरी। तो भाई पास बैठे कौन थे? भरतकुमार मुनि महाराज थे, है ना। तो भरतकुमार मुनि महाराज ने सुना। भाई जी बात है, जो विद्याधर थे वो भी आए हुए थे और भी विद्याधर आए थे। तो भरतकुमार मुनि ने कहा कि उर्मिला का अपनी रथ पहले निकालना है, क्या देवदत्त का पहले रथ निकालना है, विद्याधर से हो रहा। और विद्याधर ने भी वैसा किया। जो दरिद्रता थी ना, उनका बुद्ध धर्म का रथ था उसे तोड़ दिया। और इसे क्या किया विद्याधरों ने, जो जैन धर्म का रथ था ना उसे बहुत उतारे थे, साथ में रथ तो नहीं तारा, विभूति के साथ रहती जो नजारे जैसे भी होते हैं ना वैसे नहीं तारा। और बहुत प्रभावना थी। और इससे क्या हुआ, इससे प्रभावित होकर जो बुद्ध धर्म में ईसाई थी ना रानी पत्रानी, वो भी जैन धर्म को प्राप्त हो गई। क्यों हुई? तो उसने देख लिया कि देखो इनके ऊपर कितनी श्रद्धा है भगवान के ऊपर थी। फिर उसने अन्य धर्म का भी त्याग कर दिया। और यह अधिकार हुआ कि पहले नंबर उनका ही रथ देवों के द्वारा निकला, विद्याधरों ने विक्रिया के द्वारा निकाल दिया। तभी तो दिखा था, अतिशय दिख रहा था। अतिशय तो हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपनी जैन धर्म पर श्रद्धा थी। सिर्फ दिलीन भगवान के ऊपर श्रद्धा करनी चाहिए। इसके कार्य पर ही आज अंग के बारे में क्या किया जाना। और आज अंग में कौन कौन से अंग हैं? तो पहले आज अंग में क्या होगा, दाहिना पैर। दाहिना पैर बढ़ता है ना, अपनी दाहिनी पैर के बराबर निशान के संत को बताया। जैसे कि कोई संता करे बिना पैर अपना दाहिना पैर दाहिने में बढ़ता है, धर्म के लिए पैर, पहले धर्म के लिए पैर निकलेगा। और उसके बाद निशान के संत, फिर उसके बाद बाया पैर। और उसी के बाद में वैसे ही दाहिना हाथ भी किसके लिए होता है? जो मर रहता है ना, मर कांपता है इसलिए दाहिना होता है। बाया हाथ नहीं, बाया हाथ मर कांपता है इसलिए होता है। दाया हाथ किसके लिए? धर्म करने के लिए होता है, पूजन करने के लिए होता है। इसलिए अपने जितने अंग है ना, मस्तक किसके लिए? प्रभावना के लिए दिख रहा है। और पीठ है ना, अंगुल रहती, ऊपर अंगुल रहती, अंग किसके लिए हो रहा है? पीठ में, पीठ के लिए अंगुल रहती हो रहा। और सीना है ना, सीना काय के लिए? बहत्तर अंग के लिए प्रभावित। इस प्रकार से। और सीने को तो पातर ही क्यों रहते हैं मालूम है आपको? क्योंकि ये तो पात्र रचना है। जैसे कि अंगुल रहती, उपधुमन अंत में क्या होता है? तो पाना है ना, कितने तो पाना है? दोनों तो पात्र रचना, ऐसा नहीं है जो तो पाना तो है, पर उसका उसकी स्थिति भी करना है। क्या एकांत में जाता है उसके सामने अद्वैय सुंदर तो ये है, पर सबके सामने नहीं कहना। और दिलीन भगवान पर चर्चा नहीं करना, जो के ऊपर चर्चा नहीं करना। ये है प्रभावना हंद। प्रभावना हंद में जीतू भैया
आप बोलते हो ना चित्त मंदिर विधान प्रभावना हंस है, प्रभावना कितनी आप तरोगे उतना दर्द की प्रभावना होगी। आप मंदिर से तरोगे तो भी प्रभावना होगी, बाहर से भी तरोगे तो भी प्रभावना होगी। प्रभावना तो होनी है। अपना धर्म का जैसे भी आप प्रभावना तरोगे वैसी प्रभावना होनी है। और इन्हीं का ध्यान अभी तक रखना। और एक बात और, चार चीजों का हमेशा सम्मान करना। इनका अपने माता का, पिता का, गुरु का और भगवान का, इन चारों का हमेशा सम्मान करना। और सम्मान में उनकी अभिनय कभी भी नहीं करना। क्या सपने में भी उनकी अभिनय ना हो जाए, इस प्रकार का ध्यान रखना। बुरी महावीर भगवान की जय। Tadi